सरकार ने विधानसभा में बड़े बड़े दावे किए थे कि 1 अप्रैल के बाद किसान को कोई तकलीफ नहीं होगी और गेहूं की प्रोक्योरमेंट पूरे उससे मिलेगी, लेकिन उससे विपरीत हो रहा है। आज किसान को जो मेरा ये है ना, मेरा फसल मेरे ब्यौरा, उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ आ रही है। वही समझो 16 लाख के करीब जो किसान हैं, उनमें से कई महीनों में इन्होंने करवाया ऑनलाइन, केवल 8 लाख ने किया और 8 लाख के लिए 2 दिन दिए। आज किसान जब मंडी में लेके जाएगा, जब उसको मैसेज आएगा मैसेज आएगा आज मेरी फसल पक जाती है और मेरे को मैसेज नहीं आता, तो मैं अपने खेत में नहीं छोड़ सकता, क्यों बारिश का होते सब खराब हो जाएगी। मैं पहले अपनी फसल को घर लेके जाऊं, फिर घर से जब मैसेज आए मंडी में लेके आऊं, उसके ऊपर जो लॉजिस्टिक का खर्चा आएगा उसको कौन वहन करेगा। और जो 72 घंटे की बात थी, पिछली बार भी कई महीने में पेमेंट मिली थी उसका सरकार को, और इसका गिरदावरी वगैरह जो है हुई नहीं। पहले 50% जो है लोगों को नहीं हुआ, अब 50% लोग किसान कहाँ जाएंगे जिन्होंने अपना वो नहीं किया। डिलेड गिरदावरी की वजह से उन्होंने नहीं कराया। और जो ये आपका बैंडविड्थ है और वेबसाइट लो बैंडविड्थ जो है, वो 16 लाख फार्मर्स का लोड ही लेने के लिए नहीं है बना। इस प्रकार से उसको बड़ी भारी दिक्कत हो रही है किसान को। और इन्होंने काम कर दिया, नमी घटा दी। नमी पिछली बार 14% तक की नमी लेते थे, वो इन्होंने घटा दी, अब 12% कर दी। और जो पहले 1 क्विंटल में 0.75 मिश्रित मात्रा, जैसे राई मिल जाती या सरसों मिल जाता या भूसा उसमें मिल जाता, तो उस पे तोल कराई जाती थी। इस बार उसको घटाकर 0.50 कर दिया, वहां पे भी किसान को मारा। और 1 क्विंटल में 500 से ग्राम से अधिक नहीं होगी, ये उन्होंने लगा दिया। इसलिए किसानों को बड़ा भारी नुकसान का वो करना पड़ता है। देखा जो प्रधानमंत्री फसल योजना आज पूरे 5 साल हो गए, हालांकि बहुत इसके गुणगान करते हैं, लेकिन इसमें से 75% से अधिक दावे जो है प्राइवेट कंपनियों ने खारिज कर दिए किसानों के, उसको नहीं मिला। 75% जो दावे थे वो खारिज कर दी गए। और इस मामले में राज्यवार आंकड़े देखेंगे तो हरियाणा जो है कंपनियों में 3 साल में, जहाँ बीमा कंपनी ने 3 साल में 1,96,795 फसल बीमा के दावों को खारिज किया। इसमें से 2017-18 में 22,851, 18-19 में 83,540 और 19-20 में 90,404 बीमा दावों को खारिज किया जा चुके हैं। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं बेरोजगारी कितनी तेजी से फैल रही है। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, 28.1, जो कि 2011-12 में 2.8 था। आज बेरोजगारी बढ़ के 28.1 होगी और सरकार और बेरोजगारी बढ़ा रही है। जैसे ये शिक्षा में बहुत दावे करते हैं, तो शिक्षा का बहुत हमने वो किया है। अब आज के दिन स्कूल के इसमें शिक्षा क्षेत्र में इससे खास तौर पर प्रभावित है। सरकारी स्कूल में टीचर्स के करीब 45,000 खाली पद पड़े हैं। स्कूलों के हेडमास्टर और प्रिंसिपल के करीब 50,000 पद खाली हैं, 50%।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खुद मुख्यमंत्री जिले करनाल में 54% स्कूलों में हेड टीचर नहीं है। करीब 1 लाख स्टेट जो है जेबीटी पास जो है 7 साल से घूम रहे हैं, रोजगार के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में एक भी जेबीटी भर्ती नहीं किया, जबकि कांग्रेस काल में 20,000 से ज्यादा अधिक हुए थे। बल्कि स्कूल 1057 स्कूल बंद कर दिए गए। हमारी सरकार ने जो किसान मॉडल स्कूल थे वो बंद कर दिए गए। अब उनके स्टूडेंट्स और स्टाफ कहाँ जाएंगे जो स्कूल बंद कर दिए। इसी प्रकार से डाइट जो ट्रेनिंग देती है टीचर्स को जेबीटी और डीएड में दाखिले, वो सरकारी उस पर डाइट बंद कर दी गई। इसका नतीजा ये है कि जो 5,000 फीस थी, आज 1-1 लाख रुपया लेके वो जेबीटी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्राइवेट संस्थाएं चल रही हैं, वो लूट मचा रहे हैं, बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं, लेकिन खुद की सरकार ने डाइट ही बंद कर दी। 4,000 प्ले स्कूल जो इन्होंने कहा, हर बारी ये कहते हैं, घोषणा करते हैं, वो भ्रमित करते हैं, क्योंकि 1135 आंगनवाड़ी केंद्रों को ही प्ले स्कूल में बदला गया और कोई मतलब उसमें काम नहीं किया गया। इसी प्रकार से 136 मॉडल संस्कृत स्कूल खोलने का दावा है, जबकि पहले से जो मौजूदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उनको ही कन्वर्ट किया गया। कोई नया एक बिल्डिंग नहीं लगाई, कोई नया स्टाफ भर्ती नहीं किया उन स्कूलों के लिए, नए टीचर भर्ती नहीं किए, हेडमास्टर भर्ती नहीं किए, स्कूलों में कोई नई भर्ती नहीं की गई। और इंस्टीट्यूट जो था प्रारंभ के नाम से इंस्टीट्यूट जो झज्जर में था, सरकार ने 2013 में शुरुआत की थी, लेकिन इस सरकार ने आज तक इमारत ही नहीं बनाई उसकी, जो कि बहुत जरूरी है शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। राइस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का तो आपको पता ही, बिल सरकार ने वापस लिया, जबकि सबसे पहले उनका ये ऐलान था राइस स्पोर्ट्स स्कूल बनाएंगे। और हमने पिछड़े जो एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक थे 36 ब्लॉकों में आरोही स्कूल बनाने का काम किया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने कोई भी नया स्कूल नहीं खोला और पहले से चल रहे स्कूल में भी स्टाफ की कमी वो झेल रहे हैं। ये आपके सामने एजुकेशन का है। इसी प्रकार स्वास्थ्य का आप देखेंगे, स्वास्थ्य में 56% डॉक्टरों की कमी, 56% पद खाली हैं। आज भिवानी में जुलाई 2017 में खुद मुख्यमंत्री ने बताया था कि 27,000 डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ आज 12,000 डॉक्टर रह गए। तो 56% जो हैं वो डॉक्टरों की वैकेंसी खाली हैं। सरकार से हम बार बार पूछते हैं, भाई कितने डॉक्टर भर्ती किए तुमने, कितने नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, जबकि सरकार बनी आज से 7 साल पहले आपका वायदा था कि हर जिले में हम एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, तो आज तक कितने बने हैं। और सर्जन जो है वो 3250 सैंक्शन पद हैं और करीब 350 डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव काम में लगे हुए हैं, 150 से ज्यादा छुट्टी पर हैं, करीब 250 डॉक्टर जो है MLR और फिर अदालतों में चल रहे केसों में व्यस्त रहते हैं। इसी प्रकार कुल डॉक्टरों की MD की पढ़ाई के लिए कुछ भी बचा नहीं है। ये अखबार में आपके आई, मैंने खबर पढ़ी। इस प्रकार से आप अगला देखो, इसमें जो पावर बिल है उसको गरीब आदमी पे बुरी तरह उसमें मार पड़ी। 2 महीने के बिल की गारंटी लेने का इन्होंने काम किया है। इसका मतलब 2 महीने जो पहले बिल दे चुके उतना अमाउंट गारंटी दे दो, नॉन रिफंडेबल बैंक गारंटी मांग रहे हैं, केवल उन पर बोझ लादने के लिए। वो इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। और जो डोमिसाइल का मैंने बार बार कहा, 15 साल से घटाकर 5 साल की है, और कोई ऐसा प्रदेश नहीं है हिंदुस्तान में जहां रेजिडेंसी के 2 स्टैंडर्ड हों। अगर 5 साल रहेगा तो इसका मतलब मूल जो हरियाणा निवासी हैं, खासतौर पर शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस, उनको सरकारी नौकरी भी मिलनी मुश्किल हो जाएगी।
जिनके लिए रिजर्वेशन है, क्योंकि 15 साल से घटा दी। आज जम्मू कश्मीर जो है, गृह मंत्री ने थोड़े दिन पहले ऐलान किया 15 साल वहां भी रखी है, और ये 15 साल से घटा के 5 साल कर रहे हैं। किसको लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, किसकी सलाह से कर रहे हैं, इनको तुरंत ये यहाँ से वापस लेना चाहिए। महंगाई आप देख रहे हैं, आप डीजल, पेट्रोल, गैस, हर चीज देखो। आम आदमी का जीवन जो है बहुत समस्या में हो गया है। लागत बढ़ रही है किसान की, वो तो एक बात है, आमदनी घट रही है, लेकिन आम आदमी को दिन ब दिन दिनचर्या के लिए जिन चीजों की जरूरत है, हर चीज महंगी होती जा रही है, उसको उसके जीवन में दिक्कत आ रही है। अब इतने साल से किसान, इतने 4 महीने करीब हो गए किसान बैठे हैं। हमने बार बार इस सरकार को कहा, हमने कहा किसानों से हाथ मिलाओ। सरकार पंजा लड़ा रही है, उनसे हाथ नहीं मिला रही। सरकार किसानों से पंजा लड़ा रही है। कहीं लाठीचार्ज करवा हो गया, कहीं इसके फुहारे, वाटर कैनन लगा दिए, तो किसानों से बात कर। हमने कहा किसानों से आंख मिलाकर बात करो। सरकार जो है आंख मिलाने के बजाय आंख चुरा रही है और आंखें दिखा रही है किसानों को। तो इस प्रकार से जो मुख्य वर्ग है, अन्नदाता है, उससे तुरंत बात करके इसका समाधान निकालना चाहिए। आज जो है हरियाणा सरकार जो है वो हर हिसाब से बजट का, मैंने बताया था आपको, बजट का जो 14 से लेकर और पिछले साल तक जो एवरेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आता था, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब 89% आता था। इसका मतलब कुछ पैसा, 11% के करीब पैसा इनके पास विकास के लिए और चीजों के लिए रहता था। अब ये इस साल ये बढ़कर 95% हो गया, केवल 5% बचा डिफरेंस रह गया रेवेन्यू रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर में।